नमस्कार, स्वागत है जीएस बाई नीरज सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से दुनिया भर के शेयर मार्केट में गिरावट आनी शुरू हो गई है और ये जो गिरावट आ रही है इसकी सिर्फ इस टाइम पर दो ही वजह हैं। एक तो और जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके बड़बोले का कारण। वो करें कुछ ना, लेकिन वो बोल बहुत रहे हैं। कर चाहे कुछ ना पाए, लेकिन बोल बहुत रहे हैं। इसी की वजह से आज के टाइम पर मार्केट की ये हालत हो गई है। दुनिया भर के चाहे किसी भी मार्केट को उठाकर देख सकते हैं आप। अब समझ लेते हैं कि पहले जैसे अगर हम लोग शेयर बाजार की बात करने जा रहे हैं तो उसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि शेयर बाजार में क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए अपने इंडिया से उदाहरण लेते हैं, रिलायंस कंपनी है और ये क्या करे कि अपने कंपनी को, जैसे अगर इसको मान लीजिए कि और मतलब अपने कंपनी का विस्तार करना है और इसको कुछ पैसे की कमी पड़ रही है, तो ये उन पैसों को जुटाने के लिए क्या कर सकती है, शेयर जारी कर सकती है। कैसे? जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपये चाहिए रिलायंस इंडस्ट्री को, तो वो क्या कर सकती है कि 10-10 रुपये के 10 शेयर को जारी कर सकती है। अब जब वो 10-10 रुपये के 10 शेयर को जारी करती है तो अब क्या होगा कि लोग खरीदने के लिए मतलब उत्साहित होंगे और खरीदना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड, माने कि, और आप लोग जानते ही हैं कि जिस चीज़ की डिमांड बहुत अधिक हो जाती है उसका प्राइस बढ़ने लगता है। तो इस कंपनी को पैसा भी मिल जाता है और इसमें जैसे अगर कोई एक आम आदमी इस 10 रुपये के शेयर को परचेज करता है तो रिलायंस कंपनी का हिस्सेदार भी बन जाता है। जैसे जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को प्रॉफिट होता है वैसे उस व्यक्ति को भी प्रॉफिट होता रहता है। जैसे आज अगर 10 रुपये का शेयर है, मान लेते हैं कि 100 रुपये की वैल्यूएशन रिलायंस इंडस्ट्री की है, ये बढ़कर कल को 150 हो जाता है, तो इन लोगों को भी मुनाफा होने लगेगा जो लोग इनके शेयर में पैसा लगाए हैं। ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई शेयर बाजार की। अब क्या हुआ है कि और हाँ, ये तो हमने पढ़ने का तरीका बताया, और गिरते कैसे हैं शेयर बाजार ये भी समझ लेते हैं। जैसे हम ये तो बता चुके हैं कि अगर जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, जैसे अगर कोई कंपनी बहुत चर्चा में होगी, अच्छे कारणों से चर्चा में रहेगी, तो उसका शेयर अपने आप बढ़ता रहेगा और जब जैसे जैसे शेयर बढ़ता रहेगा वैसे प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन क्या हो कि अगर उस कंपनी के बारे में कोई निगेटिव न्यूज आ जाए या उस कंपनी के बारे में ऐसा हो जाए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का ही उदाहरण ले लें, ऐसा हो जाए कि इसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लग जाए, तब भी इसका शेयर गिरने लगेगा। और ये क्यों गिरने लगता है? जैसे आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लग गया तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इसमें पैसा निवेश किए हुए हैं, जो ये निवेशक हैं, इन लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री पर विश्वास कम हो जाएगा। और जैसे विश्वास कम होगा तो ये लोग क्या करेंगे कि अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे, और जैसे पैसा निकालना शुरू करेंगे तो जो 100 रुपये का शेयर होता था, इसमें से जब लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे तो इसके पास पैसे कम पड़ने लगेंगे और ये अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर पाएगी। जिन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है उस प्रोजेक्ट को ये आगे विस्तार नहीं दे पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी को घाटा होगा, और वो कंपनी को घाटा होगा वैसे निवेशक को घाटा होगा। तो घाटा होने से पहले ही क्या करते हैं कि निवेशक वहाँ से आउट हो जाते हैं। तो ये कारण हो गया। एक कारण और होता है कंपनी गिरने का कि आप इसको ग्राफ से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी क्या है कि किसी ने 10 रुपये के शेयर को परचेज यहाँ पर किया, अब ये धीरे धीरे मान लो कम प्रॉफिट बढ़ता गया, यहाँ पर पहुँच गया, फिर यहाँ पर प्रॉफिट पहुँच गया, फिर प्रॉफिट यहाँ पर, ऐसे प्रॉफिट धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। एक निवेशक का, जिसने किसी भी कंपनी में पैसा निवेश किया है, उसका पैसा बढ़ता जा रहा है। तो एक समय कभी ना कभी तो ऐसा आएगा जिससे निवेशक को लगने लगेगा कि अब हम प्रॉफिट कमा चुके हैं तो हम यहीं पर अब अपना पैसा निकाल लेते हैं। इसी को कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करना, प्रॉफिट को बुक करना। अब यहाँ से जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो अगर बहुत बल्क में, माने बहुत लोग जब ये प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है कि धीरे धीरे ये शेयर
बाजार गिरने लगता है। मतलब जब कोई निवेश कर नहीं रहा है, सब लोग अपना पैसा इस कंपनी से निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये धीरे धीरे गिरने लगेगा शेयर बाजार। और फिर जब कुछ देर के बाद गिरने के बाद में जब यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर लोग निवेश करना शुरू करेंगे और फिर तब ये बढ़ेगा। तो ऐसे मार्केट ऐसे चलता रहता है। तो एक कारण ये हो गया कि जब प्रॉफिट बुकिंग की जाती है तब भी शेयर बाजार में गिरावट आने लगती है। एक चीज़ और होता है, शॉर्ट सेलिंग एक होता है। जिस शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हिंडनबर्ग और अडानी वाले केस में, उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोग मतलब जिसके पास बहुत अधिक पैसा होता है, छोटे मोटे सेलर नहीं, जिनके पास में बहुत अधिक पैसा होता है, वो क्या करते हैं कि शेयर को गिराने के लिए वो पैसा निवेश करते हैं। और जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट ऐसे है, मान लो कि हाँ, अब इस ग्राफ को देखो, इस प्रकार का मार्केट है। अब कुछ लोग पैसा यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, कुछ लोग पैसा यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सेलर बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर ये इस शेयर को बेच देंगे, शॉर्ट सेलिंग कर देंगे, और जब बेचेंगे और ये जितना गिरेगा उतना हमें फायदा होगा। तो अगर यहाँ तक गिरेगा, मतलब 5 रुपए पर बेचना शुरू किया और 10 रुपए तक आ गए, तो तब भी जो शॉर्ट सेलर होते हैं उनको मुनाफा हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर बायर लोग बैठे होते हैं, तो वो फिर यहाँ से परचेज करना शुरू करते हैं, फिर यहाँ तक पैसा कमाते हैं, फिर यहाँ पर सेलर। तो ऐसे शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमाया जाता है शेयर मार्केट में। ऐसे भी शेयर मार्केट गिर सकता है। और एक रीजन होता है जो हमने अभी आप लोगों को बताया था, क्योंकि शेयर मार्केट जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन पर चलता है। क्या न्यूज आई, कितनी अफरा तफरी मची हुई है किसी भी मार्केट में, कितनी स्टेबल, अगर कोई भी इकोनॉमी जितनी अधिक स्टेबल होगी उस अर्थव्यवस्था में मार्केट, शेयर मार्केट उतना आराम से ग्रो करता चलेगा। जैसे अब चलिए देखते हैं रिसेंट वाले उदाहरण पर। अभी क्या हो रहा है कि ट्रंप साहब, मतलब वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते रहते हैं। इससे लोगों को, जो निवेशक हैं, उनके मन में क्या बैठ गया है, और वो एक बात हमेशा कहते हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे। जो 2-3 बड़े देश हैं जिससे सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध है अमेरिका का, उससे वो कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ का मतलब ये हो गया कि एक प्रकार का कस्टम ड्यूटी हम तुम्हारे ऊपर थोप देंगे। इससे क्या होगा कि व्यापार जो आज के टाइम पर बहुत अधिक हो रहा है वो कम हो जाएगा। वो कैसे कम हो जाएगा, आप ऐसे मानकर चलिए कि अगर कोई 2 व्यक्ति हैं, 100 रुपये, और एक व्यक्ति 100 रुपये उधर बेचता है और 200 रुपये परचेज मतलब खरीद भी लेता है कुछ सामान, तो इससे व्यापार का मतलब आना जाना शुरू है, व्यापार आसानी से चल रहा है। लेकिन अगर बीच में क्या हो कि उसी में से एक व्यक्ति ये कहे कि अगर अब हम तुम्हारे सामानों पर, तुम्हारा सामान हमारे पास आएगा तो हम इस पर तुम्हारे ड्यूटी, माने कि कस्टम ड्यूटी, टैक्स बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि लोग उसको, अब वो महंगा हो जाएगा तो उसको लोग परचेज करना बंद कर देंगे। यही होता है कि टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ लगा देने से अब क्या होगा कि जो आसानी से व्यापार हो रहा था उस व्यापार में एक प्रकार का बाधा उत्पन्न हो जाएगा। और कोई भी निवेशक ये नहीं चाहता है कि जिस कंपनी में हम निवेश किए हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो। और अगर बाधा उत्पन्न होता है तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी को लॉस होगा, और उस कंपनी को लॉस होगा माने कि उस ट्रेडर को लॉस होगा। तो इसी प्रकार से वो ट्रेडर को अगर लॉस होगा तो उनको डर आएगा, और जैसे डर आएगा वो अपना पैसा प्रॉफिट बुकिंग करने, जैसे कुछ प्रॉफिट पर पहुंचेंगे तब निकाल लेंगे, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग से पहले ही निकाल लेते हैं। तो निवेशक के मन में डर अगर पैदा हो गया एक बार, तो वो चाहे जितना तुम उनको दिलासा दिलाओ, लेकिन वो पैसा अपना निकाल ही लेंगे। क्योंकि जब ये शेयर मार्केट में ये एक चीज़ देखा गया है, ये कॉमन देखा गया है कि अगर जैसे कभी शेयर मार्केट जब बढ़ता है तो उसको 100 पॉइंट 200 पॉइंट जाने में, 1000 पॉइंट जाने में लगभग 4-5 दिन चले जाएंगे। लेकिन वही 1000 पॉइंट उसको गिरने में एक घंटा, आधा घंटा भी नहीं लगता है, और धड़ाम से वो बिल्कुल क्रैश हो जाता है। तो इसीलिए ये सब पूरा जो कारण है,
इसी कारण से आज का शेयर मार्केट, माने कि जब 11 मार्च को हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब ये इसी कारण से गिरा है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि एकाएक गिरा है, इसके पहले चलिए देखते हैं कि और क्या कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हम, ये आज तक बिजनेस का न्यूज है। इसमें क्या है कि 28 फरवरी 2025 को एक न्यूज आई थी और उसमें क्या बताया गया था कि भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, मतलब 30 साल का जो पुराना रिकॉर्ड था वो ध्वस्त कर दिया, इतना अधिक गिरा था। अब इसमें देखो, ये हम पूरा डिटेल लेकर इसीलिए आए हैं, निवेशकों में अब और डर बन गया है कि आखिर अब आगे क्या होगा। अक्टूबर 2025 से, ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट अपने इंडिया के मार्केट के बारे में बता रहे हैं कि डायरेक्ट इंडियन मार्केट बिल्कुल क्रैश नहीं हुआ है। ये अक्टूबर से जो विदेशी निवेशक हैं वो बिकवाली करना शुरू कर चुके थे। जैसे अब बिकवाली करना शुरू कर दिए हैं, इसका मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट पहले खूब भागा और जब यहाँ पर लोग पहुँच गए तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए इंडियन मार्केट गिर रहा है। और दूसरा कारण ये भी है कि ट्रंप ये जो टैरिफ का अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से भी गिर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसलिए भारतीय मार्केट गिर रहा है। अब इसमें चलिए देखते हैं फिर क्या है। ये 5 महीने में 12% गिर चुका है। 1996 के बाद ये पहली बार है कि बाजार में लगातार 5वें महीने गिरावट रही। इससे पहले 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर महीने के बीच में बाजार में लगातार 5 महीने गिरावट आई थी। उस समय निफ्टी 50 इंडेक्स 26% टूटा था। ये मानकर चलिए कि उस टाइम पर जो निफ्टी 50 मतलब ये होता है कि जो टॉप 50 कंपनियां हैं भारत की, वो सब इस निफ्टी 50 में लिस्टेड होती हैं और उनके लोग शेयर को परचेज करते हैं। जैसे जैसे उनको मुनाफा होता है वैसे निवेशकों को मुनाफा होता रहता है। तो ये इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं कि ये 28 फरवरी को जब न्यूज आई थी तब इंडियन मार्केट भी बहुत बुरी तरीके से तबाह हुआ था। और उसी प्रकार से अब क्या हो रहा है कि यूएस में एक दिन में, माने कि जिस दिन आज हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 11 मार्च 2025 को, एक दिन में $4 ट्रिलियन इतना बड़ा अमाउंट है जितना भारत का जीडीपी होता है। $4 ट्रिलियन का जीडीपी जो है इस टाइम पर भारत का, उतना एक दिन में पूरा का पूरा मार्केट से निकाल लिए पैसा। कौन? निवेशक लोग। अब वो पैसा निकाल लिए हैं तो पैसा निकाल लिए हैं, वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन लोगों को अब क्या हुआ है कि इन शेयर बाजार पर उन लोगों को विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि अलग अलग तरीके से अनाउंसमेंट होते रहते हैं। अब इसके कारण को भी देख लेते हैं कि एक ये इंडिया टुडे का है, ट्रंप टैरिफ रिसेशन फियर, मतलब ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं अलग अलग देशों के ऊपर, रिसेशन फियर, उसी ने यूएस मार्केट को ध्वस्त किया है। उसी वजह से सिर्फ $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। एक चीज इसमें और देखने वाली बात है कि जो S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, एक वहां पर जैसे यहाँ पर निफ्टी 50 है वैसे वहां पर S&P है, जो मतलब 500, उसमें 500 कंपनियां लिस्टेड हैं। कहाँ की? अमेरिका की। उसमें बहुत तगड़ी गिरावट आई है। मेन गिरावट उसी की है, उसकी गिरावट आई। उसके बाद में वहाँ का नैस्डैक है, उसमें गिरावट आया। और ये गिरावट, अब अनसर्टेनिटी क्या है कि कनाडा और मैक्सिको और चाइना, इन तीनों के साथ अमेरिका का बहुत अधिक ट्रेड होता है। और यह डर सबके मन में बैठ गया है कि अगर इतना अधिक ट्रेड होता है तो टैरिफ लगेगा, जिससे बाधा उत्पन्न होगी, जिससे जाहिर सी बात है कि नुकसान होगा कंपनियों को। अगर कंपनियों को नुकसान हो रहा है तो क्या होगा कि निवेशकों को भी नुकसान होगा। अब देख लेते हैं इसमें, ये 4 ट्रिलियन हो ही गया। S&P नैस्डैक बिगेस्ट ड्रॉप कब से? 2022 से। उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि कोविड का टाइम था, तो उस टाइम से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा गिरावट है। और तो और एक चीज आप ये देखें कि जो टेक स्टॉक है, जैसे टेस्ला, इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला,
लोगों को ये लग सकता है, एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर अमेरिका में कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर इस टाइम पर पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी इकॉनमी है, सबका ट्रेड उससे हो रहा है, सब कुछ। अगर कोई भी एक अनाउंसमेंट होता है तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट पर तुरंत प्रभाव डालता है, हर जगह पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर वहां पर गिरा है तो आज आज अगर आप इंडियन मार्केट को देखेंगे तो वहां पर भी गिरावट आई है। और टेस्ला जो इस टाइम पर बिल्कुल एक कहा जाता है एलॉन मस्क के बारे में कि इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका को वही चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कि आज देखने को मिला कि टेस्ला का भी शेयर गिर गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, आप बहुत लोग ये कहते थे कि वो चला रहे हैं, तो अगर चला रहे होते तो अपने टेस्ला को वो नहीं गिरने देते। और उनको भी लगभग 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 150 बिलियन डॉलर मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री की लगभग 300 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है। 300 नहीं, पाकिस्तान की 300 बिलियन डॉलर की जीडीपी है, और वो 300 मतलब आधा पाकिस्तान एक दिन में सफाया हो गया टेस्ला की कंपनी के द्वारा। एनवीडिया स्ट्रक्चर, एनवीडिया मतलब इसको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो जैसे चाहे वो चैट जीपीटी हो या डीप सीक हो या कोई भी एआई मॉडल आज के टाइम पर जो काम कर रहा है वो जीपीयू पर काम कर रहा है, माने कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एक होता है सीपीयू और एक होता है जीपीयू। तो आज के टाइम पर जो भी एआई ट्रेन किए जा रहे हैं वो जीपीयू पर तैयार किए जा रहे हैं। और ये जो जीपीयू को बना रहा है वो कौन सी कंपनी बना रही है? एनवीडिया। और एनवीडिया का शेयर बहुत बढ़ चुका था, वो भी गिर चुका है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप बोल रहे हैं उसका मतलब कर रहे हैं, वो तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में वो कर क्या रहे हैं, लेकिन बोल बहुत रहे हैं। इस वजह से ये कह सकते हैं एक लाइन में कि ये पूरा का पूरा मार्केट गिरा है। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।